पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब मम्मा की मुरली सुनेंगे। उसके बाद हमारी क्लास में आज श्री गंगानगर से मोहिनी बहन आए हैं, तो आप विश्व परिवर्तन की वेला, प्रभु का मंगल अवतरण। हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन। पुलकित हुआ सारा भुवन। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए। प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए। स्वर्णिम युग ले आए। Platinum Jubilee celebrations,
Congratulations, 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 congratulations. आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी। आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं
Recording in progress. सभी अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं को देखें। इस शरीर के भव्य भाल पर मैं जगमगाता सितारा। बाबा का मीठा मीठा सकिलता बच्चे बाबा को बुलाए, आ जाओ। तो बाबा परम धाम से उतरे अपने बच्चों से मिलने के लिए। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। अनुभव करें वरदान देने वाला बाबा, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? दीदी आज 27 जून की मुरली में बाबा बोलते हैं, हम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त है। हमें अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। शरीर स्वाहा करना है। हम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण हैं। सच्चा ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा की मुख वंशावली। और बताओ क्या है विशेषता सच्चे ब्राह्मण की? सच्चे पिता के सच्चे बच्चे। सच्चे बच्चे, ओके। और पूरी तरह श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चा। पवित्रता को धारण करने वाले बच्चे। पवित्रता को धारण करने वाले। और सच्चे ब्राह्मण कौन? बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाले, तो निरंतर योग में रहने वाले। ओके। और ब्राह्मण कौन होते हैं? पुरुषार्थी, है ना, जो अपने आप पर अटेंशन देकर अपने को परिवर्तन करने का पूरा एफर्ट करे, वो सच्चा ब्राह्मण। जो कहे दूसरा परिवर्तन हो, वो ब्राह्मण ही नहीं है। परिवर्तन कैसे होगा? हमारा क्या है टाइटल? स्व परिवर्तन। हमारे यज्ञ में क्या बोलते हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व नहीं होगा तो विश्व को हम परिवर्तन करने वाले हैं ही नहीं, ना हम ब्राह्मण हैं। तो जब मेरा अटेंशन खुद पर है तो मैं ब्राह्मण, है ना। जो हम कहते हैं स्वदर्शन चक्र चलाओ, हम क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। जो स्वदर्शन चक्र चलाता है वही फिर सतयुग में जाने के लायक बनता है। विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र, तो वो क्या करता है? विष्णु का स्वरूप माना अपना दर्शन करना और दूसरों के सिर्फ गुण देखना। मैं दूसरे का अवगुण देखूं तो भी मैं ब्राह्मण नहीं। सुदर्शन और स्वदर्शन,
वो सुदर्शन बोलते हैं, मतलब सिर्फ अच्छाई देखो। हमें किसी की कमजोरियों के बारे में अवेयरनेस है, पर मैं देखती ही अच्छाई हूँ ना। तो अगर मैं दूसरे की अच्छाई देखती हूँ तो मैं उसको धारण कर लेती हूँ, तो मैं सच्ची ब्राह्मण। फिर बाबा ने बोला नई दुनिया के स्थापना के तुम निमित्त हो। तो नई दुनिया कैसे बनेगी? जिसने पहले वाला गीत सुना, परिवर्तन की वेला है। और परिवर्तन कैसे होना है? इम्पोर्टेंट point in this transformation process. Right. किसको Recording in progress. तो हम स्थापना के निमित्त हैं, मतलब हम आधार मूर्त हैं। अव्यक्त इशारे में भी था, तुम आधार मूर्त हो, उदाहरण हो। हम सैंपल हैं, ये हमें सैंपल बनकर दिखाना है। हम जब जो कोई अपनी कोई चीज को सेल करना चाहता है तो सैंपल के ऊपर बहुत टेंशन होता है कि सैंपल इतना परफेक्ट हो कि वो दूसरा कहे कि आपकी आवाज आ मैं रही? ऑर्डर देता हूँ। सब जल्दी कट रहे हैं। दीदी म्यूट। कुमकुम, जी दीदी, जी दीदी, ये आई एम मेकिंग यू को होस्ट, आप म्यूट करते जाना। ओके दीदी। वो समझ आ जाएगा आपको, कोई क्लास के लिए कुछ बोलना चाह रहा है कि ओके नाउ यू आर को होस्ट। ओके दीदी। ठीक है ना। तुम्हें अपना अश्व इस यज्ञ में स्वाहा करना है। वो स्थूल घोड़े को ले लेते हैं। अश्व क्या है? शरीर दीदी। शरीर, हमारा शरीर। शरीर को स्वाहा करने का अर्थ क्या है? शरीर को यूज करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से परे होना। ममत्व हटाना है। ममत्व हटाना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से परे रहना है। और शरीर को यूज कैसे करना है? मैं शरीर को यूज करने वाली आत्मा कैसे यूज करती हूँ? निमित्त बनकर। योग लगाना है। 100% श्रीमत प्रमाण। जब मैं शरीर को यूज करती हूँ तो मैं अपने शरीर को स्वाहा करती हूँ। जैसे हम किसी के यहाँ हम कहते हैं हम आपको मदद करने आए, तो what do we say? These 2 hours are just for you. Whatever you say, I will do in these 2 hours. तो अब हम बाबा को क्या कहते हैं? This संगम योग is just for you. Whatever you say, I'll do in this time. जो आप कहोगे हम करेंगे, हम तो बनेंगे। हमें तो मिलना ही मिलना है, हमारे लिए तो लॉटरी लॉटरी है, राइट। तो आगे अवस्था को स्थायी बनाना, बाबा ने अचल घर को याद किया। कैसे बनेगी? निरंतर योग में दीदी, जब बाबा के योग में रहेंगे। निरंतर याद। रेणु बहन, आपकी आवाज आज थोड़ी ठीक नहीं आ रही। आप अब आ रही, अब आ रही है? अभी बेटर है, बेटर। जैसे थोड़ी बहुत ही सॉफ्ट आ रही है ना, तो इसलिए कई बार नहीं समझ आता। तो अवस्था को एक रस कि मैं हम कभी भी अस्थिर ना हूं, हमेशा अचल अडोल रहूं, उसके लिए क्या करना है? निरंतर याद में रहना। और निरंतर याद में हमारे को अड़चन क्या आती है? ऑब्स्टिकल क्या है? जब किसी में दीदी मोह रह जाता है कि नष्टो मोहा बनना। नष्ट
मोह नष्ट करना है। और मोह नष्ट करने का तरीका क्या है? मोह होगा तो बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, क्योंकि जिससे भी मोह है वो तो 100% है नहीं, तो उसके अवगुण भी मेरे अंदर घुसते चले जाएंगे, उसके संग में रहेंगे, किसी व्यक्ति के संग में, किसी संस्कार के संग में, अपनी जिद के संग में, मैं जो बोलती हूँ मैं राइट तुम रॉन्ग, वो वाली सारी बातों में रहेंगे, तो अब तो बुद्धि वाल का बर्तन जो है क्लीन नहीं होगा, तो उसमें ज्ञान नहीं टिकेगा, बाबा की याद नहीं टिकेगी। तो क्या करना है? जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा, जीते जी मरना है। जीते जी मरना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये सारे शब्द बहुत पावरफुल हैं, बहुत ऊंच स्थिति के हैं, और अब हम देखें हम इसको कैसे अचीव करें। करना तो है, दीदी ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच, उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हम अचीव कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों पे। कौन सी छोटी बातें? दीदी ये किसी के बारे में गलत सोचना, या उसके लिए धारणा बनानी, अपनी धारणा कि वो ऐसा है। तो ये सब चीजें, और मतलब दिमाग में भी ये बात नहीं लानी है। तो हमें उसके लिए करना क्या चाहिए? थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। हम ये लिखेंगे मेरे रास्ते में कौन सी वाली बातें आती हैं जब मैं योग में बैठती हूँ। जरूर सबकी अलग अलग होगी, सबका लगाव अलग है, सबकी बातें अलग हैं। एक छोटी सी बात भी आ सकती है, बहुत छोटी बात, जिसको अगर आप किसी को सुनाओ तो कहेंगे आप इसको याद कर रहे थे सुबह सुबह। सोचो। दीदी कोई दिनचर्या आपने करी हो पीछे, या करने वाले हो, वो वाली याद आ जाती है, तो वो चीज डिलीट करनी है कि प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है, कोई भी बात आ गई ना, कल मेरी जो हेल्प है ना उसने खाना बिल्कुल बेकार बनाया और उसके लिए मुझे सुनना पड़ा, वो अमृत वेला चल रहा है। ऐसी ऐसी सिली सी बात भी हमारे को परेशान कर सकती है। या हमने बनाया, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई समझता नहीं है, ऐसी बातें भी आ जाएंगी, है ना। अगर आप अपनी चेकिंग करना, इस तरह की बातें ही आती हैं। बच्चों की क्या आती है, जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशन होते हैं, जिनके साथ हमारा रोज दिनचर्या सुबह से रात तक होती है, उनकी बातें भी कभी कभी उनकी बातें, है ना। तो हम ये अपने लिए लिस्ट बनाएं कि मेरे लिए अभी बाबा का बनके मेरे लिए क्या क्या जरूरी है। मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो मुझे अभी उस वो बनने के लिए वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, बाप समान बनना, मर जीवा हो जाना। मैं अपने छोटे छोटे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको पार करने के लिए मैं अपना एक बना लूं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। बनाओ लिस्ट, ठीक है, ये करना है आज। और लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज है जो मैं करूं तो मैं पार हो जाऊंगी इससे। जैसे मैंने अपनी लिस्ट बनाई, मुझे लगता है टू रिमेन इन द मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या आ जाएगा? व्यर्थ मुक्त होना भी आ जाएगा, साइलेंस में रहना भी आ जाएगा, तो सारे पॉइंट लिख डाउन। फिर आप उनमें से फर्स्ट और सेकंड में से, पहले भी बताया था, फर्स्ट सेकंड में से देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट के सेकंड, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका दूसरे को डिलीट करो, फिर सेकंड, थर्ड, थर्ड फोर्थ करते करते आपको पक्का हो जाएगा कि ये वाली बात मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है करनी, ठीक है। तो आपने उसको डिलीट किया, ऐसे करके आप अपने 5 पॉइंट बना कि ये मेरे 5 पॉइंट हैं या 3-4 पॉइंट हैं, इनके ऊपर ही मैं फोकस करूंगी। ओके। दीदी स्थिति में स्थिर रहने का मतलब ये भी है कि वी डोंट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, समटाइम्स वी माइट बी हैप्पी, सैड, तो उसको एक्सप्रेस करने में तो कोई वो नहीं होना चाहिए, हर्जा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये एक्सप्रेशन की बात नहीं है, स्थिति स्थित मेरी अंदर की होगी तो मेरा एक्सप्रेशन भी एक्यूरेट होगा। my how I'll express myself will also be good ना।
जब अंदर मैं स्टेबल नहीं हूं तो सारी गड़बड़ तो उसी से हो रही है ना। और वो अंदर स्टेबल नहीं हो, अंदर की इंस्टेबिलिटी किस चीज से क्रिएट होती है? थॉट्स। थॉट्स। टू मच थिंकिंग थॉट्स। हाँ, और उन थॉट्स के ऊपर ही मुझे काम करना है ना। कल ऋतु बहन ने पूछा था कि आत्मिक स्थिति के लिए कौन से अभ्यास करने हैं। कल 3-4 बात करनी थी। मैं आपको एक सब, मेरे को बाद में क्लास के इमीडिएटली बाद मुझे ध्यान आया, मुझे ये वाला देना चाहिए आप सबको, जो मैंने जो यूज किया है। सिर्फ इतना, मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देख रही हूं। आप अभी करके देखो, जस्ट एक बार जस्ट लीव एवरीथिंग एंड जस्ट टेल योरसेल्फ, मी दिस पॉइंट ऑफ लाइट, आप ये करा दो एक बार। और ये मेरी आंखें जो है मेरी खिड़कियां हैं, और मैं इन आंखों से सामने के सीन को देख रही हूँ। आपके सामने जो भी है इसको एंजॉय कर रही हूँ। देखने वाली मैं आत्मा। करा? 30 सेकेंड से कम लगे। अब ये बताओ स्थिति बनी कि नहीं? Did it help you? Did it make you feel? जी इमिडिएटली बन गई। बन गई स्थिति? या सरप्राइजिंगली यस। तो आज ये करना है। अब ये 5 बारी से काम नहीं चलेगा। अब ये बार बार करो। ये तो इतना सिंपल, इतना इजी, इतना क्विक। आप ज्यादा देर तक कर सकते हो, वेरी गुड। टाइम नहीं है तो अब थोड़ी सी देर करा, आपकी स्थिति बन गई, आपका थोड़ा समय अच्छे निकल गया, फिर से करो। आप 3-4 चीजें भी ले सकते हो, पर 3-4 चीजों को ना फिर याद करते रह जाओगे। वो दूसरे वाला क्या था, तीसरे वाला क्या था, होता है ना ऐसे। तो इसलिए एक को ही ले लो, बना रहेगा। ठीक है? ठीक है ऋतु बहन? दीदी कभी आप कहते हो कि जैसे कि ना मैं इन कानों से सुन रही हूँ, हाँ। बट क्या सुन रही हो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, क्या देख रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। जी। देखना जो है सुनने से ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जो पिक्चर Correct. आपने देख ली, देखना तो मुझे आत्मा को है। राइट नाउ आप ये भी कर सकते हो। मैंने छोटा क्यों करा? ताकि वो पॉसिबल हो। क्योंकि सब ये कहते हैं काम करते हुए तो ऐसे नहीं होता, तो अब आप इतना सा करोगे तो आप ये सोचो, मैं आत्मा सामने वाली आत्मा को देख रही हूँ। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कईयों के वीडियो ऑन है, किसी का ऑन है, किसी का नहीं भी है, तो मुझे सब सितारे नजर आ रहे हैं। आप ये ऐड कर सकते हो तो वंडरफुल। और कानों से सुनने के लिए आप छोटे से छोटे साउंड पे फोकस करोगे ना। जब आप जी। फोकस करने लगोगे उसी टाइम पे आपको शांति का अनुभव हो जाएगा। फिर मैं आत्मा इसको सुन रही हूँ। और आज की हम मेडिटेशन भी यही करेंगे। आज पूरी मुरली योग पर ही है कि योगी बनो, और उसके लिए नष्टोमोहा बनने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम ऐसे हो जाते हैं तो जो भी विघ्न आ रहा है लाइफ में, उसको हम उस समय के लिए साक्षी होकर देख सकते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ठीक है? तो गीत सुना ना, आपको मैं निरंतर निहारा करूं। तो निरंतर निहारने के लिए पहले खुद को तो निरंतर निहारेंगे ना, फिर उसको निरंतर निहार पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, गीत क्या है? यही बहार है। मैं लगाती हूँ। गली से ये भंवरों ने मोह
ला 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 ला। यही बहार है, यही बहार है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। यही घड़ी है जवानी की गुनगुनाने की, हम मुस्कुराने की। ये प्यारे प्यारे नजारे, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हल्का हल्का नशा, ये काली काली घटाओं की मस्त मस्त अदा, ये कोयलों की सदा। मचल के आ गई रुत मस्तियां लुटाने की, झूम जाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। कली कली से ये भंवरों ने मुस्कुरा के कहा, नजर मिला के कहा। नजर से काम न निकला तो गुदगुदा के कहा, गले लगा के कहा। किया है प्यार तो, किया है प्यार तो, किया है प्यार तो परवाह न कर जमाने की, हंसी उड़ाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। सुना गीत? जी। दुनिया को भूल जाने की और खुशी मनाने की। दुनिया जो कहती है कहने दो। दुनिया में घुसे रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, हलचल वाली बातें आती रहेंगी। और यही बहार है। क्यों? ये संगम युग है। संगम युग जो है, बाबा क्या कहते हैं? संगम युग की विशेषता क्या है? प्राप्ति का योग, चढ़ती कला, चढ़ती कला, प्राप्ति का योग। और बाबा मिलते हैं। और चढ़ती कला दीदी, पुरुषार्थ का योग है। हमें अपनी परिचय मिलती है, पहचान होती है। बाबा इसी टाइम पर आते हैं। बोलते जो स्वदर्शन कर बनते हैं, राजयोगी बनते हैं। कमाई का युग है दीदी। परिवर्तन करने का और कराने का युग है। काल चक्र की नॉलेज मिलती है। हाँ जी, बने बहन, माँ की नॉलेज मिलती है। नॉलेज गेन करने का। और बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाने का युग। आप बताओ, आपने इतनी सारी प्राप्तियां बता दी, तो जब किसी को इतने सारा कुछ मिल रहा हो तो वो कैसे रहना चाहिए उस आत्मा को? खुशी में दीदी। राइट। हम सदा खुशी में नाचने का योग है, बाबा कहते हैं। संगम योग में अगर आप खुशी में नहीं रह रहे हो तो यू मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। सदा खुशी में रहो, ये कमाई हो रही है, कमाई का समय है दीदी। फरिश्ता बनते हैं इस युग में, तो रिश्ता बनते हैं। जो खो रहे हैं, इट इज नॉट वैल्यूएबल। जो पा रहे हैं, ओनली दैट इज वैल्यूएबल इस युग में, जब आप संगम पर हो। जब कलयुगी दुनिया में घुस जाएंगे, फिर तो क्या खोया क्या पाया, वो तो एक और ही बात है। दीदी, कभी मन खराब हो तो बाबा की प्रतिज्ञा याद करते रहो। तो बाबा की क्या याद करते रहो? प्रतिज्ञा, जो मेरे लिए एक आंसू बहा के देखो, मैं खुशियों की लड़ी लगा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिज्ञा याद करो, अपनी प्राप्तियों को याद करो, बाबा के साथ को अनुभव करो। अपने आप को बताओ, मुझे मिल क्या रहा है। हम सिर्फ, जब बाबा कहते हैं ना, तुम एक ही काल को देखते हो, एकदम वर्तमान को देखते हो। तुम देखते ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके।
ना। और हमने जो भी छोड़ा बाबा का बनने के बाद, क्या उसको छोड़ने का हम में से किसी को दुख है? नहीं। नहीं दीदी। बिल्कुल नहीं। है ना। तो जो छोड़ा उसको छोड़ने के बाद थोड़ी सी फ्रीडम मिली, जो बचा कुचा है उसको भी छोड़ देना। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने? ये अब शिव बाबा के पोते और पोत्रियां हैं, और जो ब्रह्मा बाबा है उनको बोले वो पुत्र है। हम्म। और ब्रह्मा बाबा के लिए आज क्या बोला? ब्रह्मा बाबा को आज एक बड़ा अलग तरीके से बाबा ने टाइटल दिया है। दीदी दक्ष, कपिल देव। कपिल देव। जी। और एक और, दक्ष प्रजापति। और एक और, दक्ष प्रजापति। काली सजनी है। हम्म। इस काली सजनी में मैं प्रवेश करता हूँ, बोला ना। तुम सब काले हो गए हो। और क्या बोला बाबा ने आज, बताओ। बाबा ने कहा मैं मुसाफिर आकर सबको हसीन बना देता हूँ। जो गीत भी था, बाबा मेरा हसीन मुसाफिर रहता है बड़ी दूर। तो बाबा तो मुसाफिर है और हम भी मुसाफिर हैं। मुसाफिर मतलब ये सारी बातें बाबा ने क्यों कही? ये बातें हमें नष्ट मोह बनाती हैं। अपने को मुसाफिर समझने से मोह नष्ट होता है। हम मुसाफिर बनके हम कहीं पर ट्रैवल करके जाते हैं, कोई सी जगह पे जाते हैं, वहां की चीजों को हम अपना सोचते हैं कि ये मेरी है। नेवर। We don't get attached. We are just trustees. हाँ, Like if we are in a hotel, we feel कि इसको ठीक ठाक रखना है, किसी और की चीज है। किसी और So की the same way. एंड वी डोंट वांट टू टेक इट विद अस, है ना। तो मुसाफिर का मतलब जो भी यहाँ पे है वो, उसकी मैं कौन हूं? ट्रस्टी। और मेरा नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं तो आई हूं, किस लिए आई हूं यहाँ? थोड़ा दिन यूज करके एंजॉय करने के लिए, अपना पार्ट बजाने आई हूँ। अपने पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। तो पार्ट बजाने जो कोई एक्टर आता है स्टेज पे, उसको जो ड्रेस देते हैं, तो वो ड्रेस से कोई अटैच होता है? वो जैसे प्ले खत्म होता है कहता है उतारो इसको, इसको पहनकर, है ना। I have to give the best shot. I have to give the best shot. बाबा ने पाठ की भी आज बात की, और मुसाफिर की भी बात की। और हमारा घर क्या है? परम धाम। परम धाम की स्मृति रहे कि मैं वहां से आई हूं। क्या है आज का वरदान? पढ़ेंगे। आज का वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भाव। तो जब मैं अपने को समझती हूँ मैं परम धाम से आई, मतलब जैसे बाबा अवतरित होता है, मैं अवतरित हुई हूँ इस तन में, किस लिए? बाबा का मैसेंजर हूं। हर धर्म पिता ने क्या बोला? कि मैं बाबा मैसेंजर आई एम गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। ऑलवेज सेड मैसेंजर ऑफ गॉड, दे नेवर सेड वी आर गॉड। हमने उनको भगवान की पदवी दी, वो भगवान, उन्होंने अपने आप को कभी नहीं बोला। तो मैं भी इंस्ट्रूमेंट हूं, परमात्मा का मैसेज देने के लिए धरती पर उतरी हूं। तो जब हम ऐसे समझते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है। कैसे ऊंची हो जाती है? वी आर हेयर फॉर अ बिग कॉज। वी आर हेयर फॉर अ बिग कॉज। और कहाँ रहते हैं? उस ऊंचे स्थान पर, परम धाम। ऊंचा मेरा धाम, ऊंचा मेरा काम। और जब वहां रहते हैं, जो वहां रहने वाला है
जब मैं वहां पर हूं तो मैं कैसी हूं? स्टेबल, शांत। बिंदु और बिंदु, शांत, शांत, और ऐड करो। पवित्र, पवित्रता, और सारे व्यर्थ से परे, बाप समान, बाबा के साथ, संपूर्ण शक्तियों के साथ। मतलब जैसे बोला, मैं वहां पर अपनी संपूर्ण स्टेज में हूँ, हाईएस्ट स्टेज में हूँ, हाईएस्ट घर में हूँ, हाईएस्ट पिता के साथ हूँ। बाप समान दीदी। तो हाईएस्ट हो गए ना, जितना बाप समान बन सकते हैं उतना ना। बाप समान भी हम 100% तो नहीं बनते, अपनी बेस्ट स्थिति में वहां पे हूं। तो फिर वहां से जब मैं उतरती हूँ और यहाँ पे अपने कर्म में आती हूँ, तो उस बेस्ट स्थिति से मैं अपने कार्य को करती हूँ। ये है अपने आप को अवतरित हुए समझने की विशेषता। फिर अर्श निवासी फरिश्ता भव, जब मैं यहाँ धरती पर आकर उस स्टेज में अपनी संपूर्ण स्टेज को, मतलब सारे गुणों को यूज करके कर्म करती हूँ, तो मैं फरिश्ते समान इस धरती पर हूँ। फरिश्ता क्या करता है? सबको सुख देता है, सदा सदा कल्याणकारी है। तो जब मैं उस स्थिति में हूं, मैं भी सदा कल्याणकारी हूँ। और मैं जुड़ी किससे रहती हूँ? उससे। याद क्या है? मैं परम धाम से आई, तो मैं अपनी बेस्ट में हूँ। जब मैं अपना बेस्ट देती हूँ तो मैं फरिश्ते के समान हूँ। बाबा ने बोला अर्श निवासी, अर्श मतलब सूक्ष्म वतन का मैं रहने वाला फरिश्ता, अपना 100% स्थिति ना। तो आज हम ये सोमान में भी रह सकते हैं। मैं अर्श निवासी फरिश्ता, चलते फिरते अपने आप को फील करो। एक है, हमने क्या देखा? मैं हूं कौन? मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ। एक ये होमवर्क है, ठीक है सविता। दूसरा होमवर्क है, मैं अर्श निवासी फरिश्ता हूं। चलते हुए फील करो, मैं फरिश्ता चल रहा हूं। बस जहां भी चल के जाओ, मैं फरिश्ता। आपको भी लाइट फील होगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये दो होमवर्क आज के रहेंगे। फरिश्ता तो फ्लाई करता है, उड़ के जाता फ्लाई करके उड़ के जाता है। और फ्लाई क्यों कर सकता है? क्योंकि हल्का है, प्योर। प्योर है, बिल्कुल प्योर आज है। में नीचे 45 में है ना। अर्श, अर्श का मतलब दीदी क्या होता है? डायमंड? नहीं नहीं, फर्श से ऊपर। बी ओके, फरिश्ता। फरिश्ता जो धरती पे जिसके पैर नहीं जाते। धरती पर पैर जाने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी बॉडी कॉन्शियस। तो बाबा ने क्या बोला? फरिश्ते क्या करते हैं? मिट्टी से नहीं खेलते, क्योंकि शरीर क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? सिर्फ इसलिए मैं अवतरित हुई हूं, सुख देने के लिए। जिन्हों के लिए मैं निमित्त हूं, उनको सुख देना, बस। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? जो ड्रामा की बात है, पार्ट ढूंढा हुआ है, वो प्ले हो रहा है। कल ड्रामा की बात हो रही थी। ये बात हुई कि जो होना होगा वो तो ड्रामा में होगा ही। आप में से कौन समझते हैं जो ड्रामा में होना होगा होगा ही, तो हम क्या करें? है। होना तो अलग बात है, बट हाउ वी टेक इट, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट, उसको हम हमारे हाथ में है। How we respond to it also. दूसरी We बात, can't just sit back and say कि जो कर्म भी ड्रामा में होना है होगा। हमें तो पुरुषार्थ करना ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर ड्रामा में जो होना है होगा, अपने ऊपर पुरुषार्थ जब करने की बात है, अपने आप को बदलने की बात है, हम कहते हैं ड्रामा ड्रामा, है ना। अगर आपके सामने खाना पड़ा है, बड़ा टेस्टी खाना पड़ा है, आप कहोगे ड्रामा में होगा तो मेरे मुंह में चला जाएगा। ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना दीदी। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। खाने के पानी लिए का हाथ, ग्लास पड़ा है, अपने आप मेरे मुंह में चला जाए, किसी ने मुंह में डाल दिया तो सॉलो तो मुझे ही करना है ना, वो भी Yes. कर्म है।
तो कर्म तो करना ही है, और मुझे नहीं पता ड्रामा में व्हाट इज देयर फॉर मी, तो मैं अपना बेस्ट दूं। मैं ये जैसे अभी ड्रामा में कई बार होता है ना, किसी को छोटा रोल मिला, किसी को बड़ा रोल मिला, तो कोई कहे मुझे तो पियोन का रोल मिल गया, मुझे तो झाड़ू पोछा लगाने का रोल मिल गया इस ड्रामा में, ये मेरे को हीरो एक्टर ने बनाया। मैं अपने उस रोल को इतना अच्छा प्ले करूं कि मेरे उस रोल में ही वाह वाह हो जाए, ऑडियंस फिर क्लैप करती है ना कि इस छोटे से रोल में इसने कितना अच्छा कर डाला। तो मेरे को जो भी रोल मिला उसको वाह वाह करूं बस। दीदी मम्मा जो है लक्ष्मी बन गई अपना रोल, मतलब अपना कर्म करते करते। उनको क्या मालूम था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी जब वो आई थी बाबा के पास? उनको कुछ नहीं मालूम था, बिल्कुल भी मालूम नहीं था, राइट। और मम्मा को, आपको मालूम है ना, मम्मा को एंड में कैंसर हुआ था, तो उनकी जो पुण्यतिथि थी वो थी 24th, राइट। 23rd को ग्रेप्स जो हैं बिल्कुल पक गए थे, आपने सुना होगा जिन्होंने देखा वो। तो 24th को मॉर्निंग में बाबा को पता था मम्मा की स्थिति क्या है, उनसे श्रेष्ठ कर्म कराना था, उनके नंबर बनवाने थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने बोला बच्चों को अंगूर की टोली दो। उन्होंने उस स्थिति में बैठकर सबको टोली दी, और यज्ञ में कितने थे? 300। मम्मा ने उस स्थिति में बैठकर टोली दी, और टोली देने से उनका क्या हुआ? नंबर बने। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कमजोर नहीं है, वो उसने ये, और बाबा ने उसको ऐसे वो कोई कजोलिंग नहीं करी, तुम बेचारे बीमार, नथिंग, टोली खिलाओ। और मम्मा ने दिया, और उसके बाद शरीर को छोड़ा। और सब कहते हैं जी। दीदी जो घर में गेस्ट आते हैं तो उनको ट्रॉली किस तरीके से दे? उनको उनको मतलब तो खाना बनाते हैं, जैसे खाना बन गया, नाश्ता दे दिया, तो वो ट्रॉली समझ के ही दे, मतलब। बिल्कुल, आप प्यार से दो, संकल्प ये रखो कि ये भी सुखी हों, बाबा के बच्चे बने, बाकी आगे तो बाबा का काम, ठीक है। और अजय भाई को बोलना, उनको मैसेज दिया उन्होंने, मुझे आंसर दीदी आप ही बोलो उन्हें फोन करके। मैंने उनको मैसेज डाला है, बोलना कि बोल रहे थे कि मेरे को आंसर नहीं किया, ठीक है। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, कल फाइनल हो गया जो भी करना था उन्होंने, अभी हो सकता है ले ले क्लास। चलो ठीक, अच्छी बात है। चलो, और फिर बाबा ने क्या बात करी? गर्भ जेल, गर्भ महल, विषय सागर, क्षीर सागर, कंपैरिजन किए। गर्भ महल कब है? सतयुग में। और गर्भ जेल कब है? कलयुग में। कलयुग में। जेल क्यों बोला? हम शरीर के बंधन क्योंकि कष्ट है यहाँ गर्भ में बहुत कष्ट होता है, बच्चे को भी कष्ट होता है। जो वूम में होता है बेबी, उस टाइम पे उसको अपने सारे पुराने खाते याद आ जाते हैं, और वो क्या कहता है, मैं कभी नहीं करूंगा। जैसे ही बाहर आता है उसको सब भूल जाता है। और गर्भ महल क्यों है सतयुग में? सुख ही सुख है गर्भ में भी, क्योंकि एक वहां तो इच्छा से चेंज कर रहे होते हैं, और दुख तो है ही नहीं सतयुग। देते हैं ना अपनी कोई उल्टा कर्म नहीं किया ना, तो क्या देखेंगे? अच्छा ही देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं अपने पास्ट को, जो हमने गलत कर दिया, वहां पे कोई पास्ट में गलत है ही नहीं, तो क्या देखेंगे? इसलिए गर्भ में सुख है ना। फिर बोला क्षीर सागर। क्षीर सागर दीदी गर्भ वर्ड क्यों यूज करा है? हम तो गर्भ वर्ड क्यों यूज करा है, चाहे हमने सतयुग के साथ करा या कलयुग के साथ? हाँ, क्योंकि जब गर्भ में आत्मा होती है तो यहाँ पे दुख का अनुभव करती है, वहां पर सुख का अनुभव करती है, इसलिए एक्चुअली गर्भ में ऐसे होता है। हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर पहले तो गर्भ जून जैसे लोग बोल देते थे, उसका मतलब था कि गर्भ में मतलब कठिनाई है, मतलब मुश्किल है, मुश्किल है। व्हाट वी
used to hear from our parents या That is grandparents. true. This was the word used. दैट इज ट्रू। बच्चा वहां पे कष्ट में होता है, बंधा होता है। और जब सतयुग में क्यों बंधा हुआ फील नहीं करता, क्योंकि पास्ट का कोई कर्म नहीं है, वो पास्ट के कर्म ही बांधते हैं हमें। दीदी गर्भ में बच्चा जो फील करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मदर, हाउ मदर इज गोइंग थ्रू द, तो मदर ऑल्सो, तो कलयुगी मदर है तो उसके साथ तो ऊपर नीचे होता ही है, तो बच्चे को भी वही चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर क्यों वहां पे वो पहुंचता है? अकॉर्डिंग टू कार्मिक अकाउंट, एवरीथिंग इज लिंक टू माय कर्मा। मैं कहाँ पे जा रही हूँ, कौन से गर्भ में जाती हूँ, कौन सी फैमिली का हिस्सा बनती हूँ, सब मेरे कार्मिक अकाउंट है। तो बट द गुड न्यूज इज कि अब तो हमने सीख लिया ना इन कर्मों से फ्री कैसे होना है। इनके अंदर हमें लिप्त नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना, फ्री हो जाना है। हम कैसे डील करें? अगर हम स्टेबिलिटी से डील करते हैं तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाता है। यस अरुणा, यू वांट टू से समथिंग? या आई डू। गर्भगृह होता है मंदिरों में भी, जहाँ पे भगवान की मूर्ति, ओरिजिनल मूर्ति रखी जाती है। अच्छा, तो फिर गर्भगृह इज समथिंग दैट वन कैन नॉट इजीली एंटर। वहां पे ओनली यू नीड टू बी यू नो अ ग्रेट आई मीन द पंडित और whoever, only very few people are allowed to enter into the गर्भगृह। इसको ज्ञान से आपने जो बताया, बहुत सुंदर बताया, इसको ज्ञान से लिंक करो ना। तो कौन कौन ऐसे गर्भगृह में पहुंचेगा, अर्थात सतयुगी गर्भ में कौन पहुंचेगा जो अपने आप को सतयुग के लायक बनाएगा? लक्ष्मी नारायण का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, है ना? उसके लायक तो हमको बनना है ना। ऑल्सो आत्मा ही एंटर करेगी, आत्मा ही एंटर करेगी और शरीर भी उसको वैसा ही मिलेगा। फिर जो योग के लिए बाबा ने बोला, मैं पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूं और तुम सब काले हो गए, मैं आकर तुमको गोरा बनाता हूं, है ना? परंतु जब तुम भूल जाते हो, जब भूलते हैं तो योग ठीक नहीं लगता। क्या भूलते हैं? जो रियल है उसको भूल जाते हैं, जो आर्टिफिशियल है उसको याद रखते हैं। आपको अगर याद हो, जब हमने कोर्स किया तो हमने ईगो की डेफिनेशन क्या समझी थी? ईगो मीन्स अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। रॉन्ग इमेज क्या है? मैं हूं शरीर, मेरापन। और रियल क्या है? मैं हूं आत्मा। जैसे ही अपने को आत्मा अनुभव करना, आपने अभी 30 सेकेंड्स के लिए अनुभव किया मैं आत्मा, और आपको अच्छा लगा, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद द ट्रूथ। वो कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। फ्रीडम मिल गई ना, शरीर के बंधन, बातें, इसने कहा उसने कहा, सबसे फ्री हो गए। तो बाबा ने बोला, बाप फरमान कराते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डालती है ना। बाबा के फरमान क्या क्या है? थोड़े से आज देख लेते हैं, क्लास करेंगे इस पर। क्या क्या फरमान है बाबा के जो हमें पता है? सबसे पहला तो यही है, अपने आप को आत्मा निश्चित करो, स्मृति स्वरूप बनो, आत्मा निश्चित। मैं मुझे कौन, याद मेरा करो, मुझे याद करो। अच्छा, स्थूल वाले फरमान बताओ। दीदी समर्थ में रहो। बाबा ने हमें बोले 4 पिलर बताए थे, खाने पीने की पवित्रता। तो चेक करो मेरी खाने पीने की पवित्रता है कि नहीं है। हमारा 50% काम सिर्फ खाने पीने से हो जाता है। आपने डॉक्टर मोहित का सुना था, पानी पिया चार्ज करके
बाबा की दृष्टि देकर कि मेरे शरीर का एक एक सेल हेल्दी हो रहा है, उनके ब्रेन का ट्यूमर रिमूव हो गया, खत्म हो गया जादू। तो हम इसको फॉलो करते हैं? कुछ भी मेरे मुख के अंदर जाता है, मैं बाबा को याद करके उसको ग्रहण करूं, उसके साथ करती हूँ कि नहीं? पूरा नहीं भी कर पाती तो एफर्ट करती हूँ कि नहीं? पूनम बहन अनम्यूट कीजिए। दीदी अगर हम अपने ग्रंथों के हिसाब से चले ना तो अभी ये चतुर्मास लग जाएगा। अच्छा, तो 4 4 महीने कोई मतलब प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना होता। ओके। तो 4 अगर महीने क्यों? दो फिर सदा तो के लिए कर लो। फिर दीदी 4 महीने के लिए करेंगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा, आगे हैबिट पड़ जाएंगे। आप तो करते हो ना, आप तो सात्विक हाँ खाते हो। जी, हाँ, हाँ जी मैम। तो माना जिस चीज से मेरे को इजीली वो परमात्मा मिल जाता है, उससे योग मेरा अच्छा लग जाता है, तो वो मैं क्यों ना करूं? ये इस चीज को अपने अंदर अपनी चेकिंग करनी, खाना पीना, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या थॉट्स करने, वो भी हमारा पिलर है। मुरली को सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? अबड़ा तबड़ी में चलते फिरते सुनते हैं कि नहा धो के बैठकर इत्मीनान से सुनते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं। अगर आप कर रहे हैं ना, आप ये सोच लो, ब्राह्मणों में से भी आपकी स्थिति कहीं आगे बढ़ गई। कितने ब्राह्मण डायरी लेकर बैठते हैं, नहा धोकर बैठते हैं, उनसे आप ऊंचे हो गए, उनसे भी आगे चले गए। हमने औरों से ऊंचा बनने का एफर्ट नहीं करना, मना हमने अपनी नेगेटिव कितनी चीज को समाप्त कर दिया। किसी की हेल्थ खराब है, वो एक और बात है, बाबा को सब पता है। पर ऐसे ही हम चलो खा रहे हैं पी रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत सुन लो, ऐसा करते हैं, या हम पूरा सुनते हैं? जो जितना करेगा उतना पाएगा। बाबा कहते हैं ये मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरी यूनिवर्सिटी है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम क्लास में बैठते थे, कोई बच्चा बाहर देख रहा है तो टीचर क्या कहती? व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट आई एम डूइंग? कहती थी क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, वहीं देखते रहो, आउट ऑफ द क्लास। है ना? बाबा हमें आउट ऑफ द क्लास तो नहीं भेजता। बाबा क्या कहता है फिर ढीला ढाला स्टूडेंट होता है, फिर मुश्किल से पास होगा। बाबा तो उसके ऊपर अटेंशन देता रहेगा, पर उसको भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुरली कैसे सुनते हैं? अमृत वेला करने के लिए क्या मुझे अंदर से लगता कि मैं करूं? मेरी इच्छा है कि नहीं? मेरी हेल्थ खराब है, अनदर थिंग, पर जितना हो सकता है मैं करती हूँ। ओके, अमृत वेला बिकॉज ऑफ हेल्थ नहीं उठ सकते, नमा शाम के ऊपर मैं कितना टेंशन देती हूँ। फिर अमृत वेले को मेकअप करने के लिए मैं दिन में कितना करती हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल को कितना करती हूँ। और आपको भोग लगाने की मैं आपको एक विधि बता देती हूँ। जब खाना बनाए, बाबा की मुरली सुनते हो ठीक है, मंदिर के पॉइंट का चिंतन करते हो वो भी ठीक है, गीत लगाते हो वो भी ठीक है, बाबा की याद बनी रहे। किसके लिए बना रहे हैं? बाबा के लिए। ठीक है? फिर जब उसको भोग लगाएंगे, थाली लेके बाबा के बर्तन अलग रखो, बाबा को ऑफर किया, ऊपर सूक्ष्म बतन में लेके गए, प्यार से बाबा को खिलाया, एक गीत लगा दो, बाबा को आप खिलाओ, बाबा आपको खिलाएगा, उसको एंजॉय करो, वापस आ जाओ। फिर खाने में उस जो थोड़ा सा निकाला उसको मिक्स कर दो। यह है भोग लगाने की विधि। फिर बाबा की याद में खाओ। आप बताओ वो खाने में कितनी शक्ति आ जाएगी, है ना? और गाते क्या है? तू मिल जा बस, 2 मिनट के दर्शन कर दे, मैं तो तेरे उसमें ही तर जाऊंगी, तेरी एक बूंद के हम प्यासे। अब वो आया है, लेट अस यूज हिम। भगवान क्या कहते हैं? मुझे यूज करो, तुम ही यूज नहीं करते, मैं तो खड़ा हूं। ये है हमारी और धारणाएं। मैं ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम
चाहे मैं अपने आप को पूरी तरह विड्रॉ कर पाती हूँ या नहीं, मैं करती हूँ कि नहीं, एफर्ट लगाती हूँ कि नहीं, मैं रात को बाबा से बात करके सोती हूँ कि नहीं, ये मर्यादाएं हैं। और मैं लेटर लिखती हूँ, मैं चार्ट देती हूँ, बाबा को याद करके सोती हूँ, सुबह गुड मॉर्निंग करती हूँ। तो ये सारी दे आर सो इजी टू डू। दिस इज द लोअर हैंगिंग फ्रूट, इसको तो हम कर लें। जो बाकी बड़ी बड़ी चीजें करने वाली हैं, पूरे नष्टो मोहा बनो, वो ऑटोमेटिक आएगा फिर, ठीक है ना। कर्मातीत के लिए भी बाबा ने आज बोला ना, कर्मातीत अवस्था, बाप की याद में परिवक्त अवस्था में आ जाए, फिर कर्मातीत अवस्था, कोई भी कर्मातीत का मतलब क्या है? कर्म करते हुए ना दीदी, योग, हर कर्म में बाबा की याद। और इसमें ऐड करो, कर्म करते हुए उसका कर्म का प्रभाव ना आए। कर्म का प्रभाव नहीं, और उसके रिजल्ट के ऊपर भी फोकस ना हो, अटेंशन नहीं। ना अटेंशन किस पर है? काम मैं करने बाबा पे। की याद में ये कर्म कर रही हूँ, निमित्त हूँ। मोह नष्ट है, नष्टो मोहा जो होगा वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगा। जी, कनेक्शन है। और जो नष्टो मोहा होगा उसका योग अच्छा लगेगा, योग अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आप नोटिस करोगे जब आप योग करके उठते हो और फिर आप कर्म करते हो, आप वो कर्म करते हुए भी आपकी याद बनी रहती है थोड़े समय के लिए, है ना, वही बात, ठीक है। बाबा ने बोला पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। ब्लिस किसको कहते हैं? आनंद। जो अर्थात जो पवित्रता को धारण करता है वो ब्लिसफुल बन जाता है, आनंद स्वरूप बन जाता है। हर स्वामी ने अपने नाम के बाद लिखा आनंद, वो उसको ढूंढता रहा और बाबा आके हमको वो अति इंद्रिय सुख, उस आनंद का अनुभव अभी कराता है। एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार, निरंतर उसको हमें यूज करना है। तो जब हम बाबा के पास बैठते हैं ना, एक बहुत स्वीट बात एक सिस्टर ने हमारे को एक क्लास में बताई थी। बाबा कहता है ना यूज मी, और हम बाबा को कहें यू यूज मी, ठीक है ना। तो बाबा मुझे यूज करे, मैं बाबा को यूज करूं, बाबा को यूज करके बाबा के कार्य को करूं, तो कितना स्वीट वो जो है ना अनुभव होगा। अब ट्राई करना है इसको, सारा दिन बोलते रहो बाबा यूज मी ना, तो फिर घर वालों की सेवा करो, तो बाबा आपको यूज कर रहा है, आप बाबा को यूज कर रहे हो, देखो कितनी सुंदर सेवा होती है। मेरे घर में कोई बीमार है, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, इस रीति से करो, उस आत्मा को भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा, आपकी चिंता भी फिनिश हो जाएगी। स्लोगन क्या है दीदी? स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, वो हमने ऑलरेडी इस पाठ को किया, इसलिए इसको और डिटेल में नहीं लेती हूँ। और अभी हम करेंगे, ऋतु बहन आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट? नहीं, कोई काम कर रहे होते हैं ना, उनके हाथ करते होते हैं तो बात नहीं कर पाते, ठीक है, कोई बात नहीं। जो उन्होंने कल पॉइंट बोला था मैं उसी को लेना चाहती हूँ। अभी हम शरीर से न्यारे होने का एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो सब अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दें, हाथ में कुछ पकड़ा है उसको छोड़ दें, मन बुद्धि में कुछ पकड़ा है उसको भी छोड़ दें, और शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल करके अलर्ट होके बैठेंगे, कंफर्टेबल बट अलर्ट। पीठ को पीछे सीट के नहीं लगाएंगे, नहीं तो नींद आएगी, ठीक है। जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों के आगे अंधेरा नजर आ रहा है, और अब अपने आप से कहें, इस अंधेरे को देखने वाला कौन? मैं।
ज्योति बिंदु सितारा। अब अपनी आंखें खोल लें और अपना सारा ध्यान हाथों की उंगलियों तक लेकर चलें। फील करें इन उंगलियों में जो भी एनर्जी है उसको मैं विड्रॉ कर रही हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि से एक एक सेल से जुड़ी हूँ और अब मैं मन बुद्धि से इस एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूँ उंगलियों से, अपने हाथों के पाम से, बाजुओं से, कंधों तक, और अपना अटेंशन आप पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। पैरों से इन एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूँ उंगलियों से, पूरे पैर से, पैर के तले से, एंकल से ऊपर खींचे, टांगों से, घुटनों तक, और ऊपर खींचे, आयत से भी ऊपर, टांगों से जैसे मेरी पूरी कॉन्शियसनेस डिलीट हो गई, टांगे होते हुए भी जैसे है ही नहीं, और ऊपर कमर और कमर के अंदर सारे ऑर्गन्स, उनसे भी ऊपर, छाती से, बैकबोन से, बैकबोन के एक एक बोन, उससे ऊपर, और अब ये सारी एनर्जी गर्दन तक, गर्दन से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न, जैसे है ही नहीं। चेहरे से, गालों से, कानों से, आंखों से, पूरे ब्रेन से, ये सारी एनर्जी फोकस कर दें माथे के बीच इस चमकती हुई मणि पे।
अब यहाँ से ऊपर उड़े, अपने सिर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखे शरीर बिल्कुल स्टिल, और ऊपर की ओर उड़ चले, परम धाम पहुंच जाए। ऊंच से ऊंच घर, मेरा ऊंच से ऊंच पिता, और बाबा को टच करें। उसकी किरणों में समा जाए। और अब यहाँ से नीचे उतरे, वापस आकाश मार्ग से अपने शरीर में प्रवेश करें। मैं जगमगाता सितारा इस शरीर के भव्य भाग पर चमक रहा हूँ। मुझसे प्रकाश निकल निकल कर मेरे शरीर के एक एक सेल को उज्जवल कर रहा है, प्रकाशित लाइट का बना रहे। फील करें सर से पांव तक ये लाइट फैला दे। मेरा प्रकाश सातों गुणों से सातों गुणों की एनर्जी से निकल रहा है। प्योर वाइट चमकती किरणें ब्रेन, फेस और पूरा शरीर फैला दें, पूरे शरीर। मैं अर्श निवासी फरिश्ता अपनी फरिश्ता स्थिति को अनुभव कर रहा हूं। इस फरिश्ता स्थिति को आज हम बनाए रखेंगे। सारा दिन अनुभव करें, चलते फिरते मैं हूं अर्श निवासी फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक बात बताएं, अभी शरीर से अलग होने का अनुभव हुआ कि नहीं? जिसने किया जी दीदी, जी दीदी, दीदी। हाँ, होता है। इसको बढ़ाना है। हाँ जी दीदी, कुछ पल के लिए हुआ। कुछ पल बहुत है। आपको मालूम है, दीदी अगर आप 1 मिनट अशरीरी फील करोगे, वो 1 घंटे की नींद के बराबर है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट यू फील रेस्टेड। जो हम कहते हैं ना, थक गए, उठा नहीं जा रहा, जितना अशरीरीपन का हम अनुभव करेंगे, उतना मेरी क्वालिटी ऑफ नींद बेटर होगी,
और उतना मुझे थकावट का अनुभव फिनिश होता जाएगा। ये बाबा, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा की मुरलियों से लेकर ही बोल रही हूँ। ठीक है, कोई कुछ कहने लगा था। पूनम बहन शायद आप कह रहे थे कुछ। आई थिंक ज्योति बहन। दीदी मैं ही बोल रही थी, मैं कह रही थी लास्ट में आपने क्या बोला, अशरीरी बन के रहना है। मैंने ये बोला था मैं अर्श निवासी फरिश्ता हूँ। तो हाँ जी, इसका मतलब पूछिए। अर्श निवासी फरिश्ता सूक्ष्म वतन वासी, जिसके पैर धरती पर नहीं है। धरती पर पैर नहीं मतलब धरती की बातों से जुड़े हुए नहीं है। लाइट, मेरी बॉडी लाइट की, मेरा कर्म भी वैसा ना। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति ओम दीदी। शांति। शांति दीदी। रिकॉर्डिंग